मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा जी ने लिखा है, उसके माध्यम से हम भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। पहले हमने जीव अजीव अधिकार में उनका भिन्नपना जाना, और अब उन उसी का दूसरा लक्षण कर्ता कर्म के नाम से जान करके, इस लक्षण के द्वारा जान करके कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही परिणमित होता है, दूसरे को परिणमित कर नहीं सकता। और जिस रूप से परिणमित होता है वही उसकी पर्याय है, और उन पर्यायों का कर्ता वही होता है, और उन सब कार्यों में वो स्वयं पाया जाता है, इसलिए उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है। उसके अलावा बहुत सारे संयोगी ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान आदि निमित्त निमित्तिक संबंध, दूसरे संबंध होते हैं। वो संबंध किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में, उसी द्रव्य में अपनी परिणति के रूप में जो वही कर सकता है उस रूप में होता है। ये हमने कल पढ़ा, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो विषय बहुत स्पष्ट हो जाएगा। भले ही हम जो है उसको रोज के जीवन में ऐसा भाषा ना बोलें, लेकिन हमारे अंदर में वो एहसास अवश्य होना चाहिए कि मैं जो आत्मद्रव्य हूँ वो उद्गल आदि द्रव्य का, शरीर आदि का कुछ भी ना तो करता हूँ ना ही कर सकता हूँ लेकिन अपने भावों का जरूर मैं कर सकता हूँ। और वास्तव में कर्मबंध का सिद्धांत में वही घटित होता है, जब जीव स्वयं ही अपने भावों का कर्ता होता है, और निमित्त निमित्तिक संबंध जहाँ पाए जाते हैं वहाँ कर्मों के उदय के समय में होने वाले प्रसंगों में जीव अपनी कमजोरी के कारण से उन भाव रूप परिणमित होता है। स्वेच्छा से होता है, स्वतंत्रता से होता है, उसमें कोई किसी की बलजोरी नहीं है। लेकिन ज्ञानी जीव उस बात को समझ जाता है, इसलिए उस पर संयम कर सकता है। अज्ञानी जीव उस संयम को नहीं कर पाता ये सारी बातें अपन पढ़ रहे हैं, और जिससे हमें ज्ञानी और अज्ञानी का जो भेद है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो अपन ने बात माना था, इसी तरह जीव, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसी तरह जीव का जिस समय रागादि रूप विकारी परिणमन है, उस समय कर्म का उदय निमित्त मात्र है। और उस रागादि परिणामों के निमित्त को पाकर कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल स्वयं ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन करता है। यह पर्याय मात्र पुद्गल द्रव्य की है ना। निमित्त निमित्तिक संबंध अपन ने पढ़ा। विकारी परिणमन होना तो जीव का की दशा होती है, जीव की पर्याय हो सकती है, और कर्म रूप परिणमन होना पुद्गल की पर्याय है। इस प्रकार परिणत कर्म वर्गणाएं जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, पर उन्हीं जीवों के बंध को प्राप्त होती है जो पर द्रव्यों का कर्ता अपने को मानकर, तथा अपने रागादि का कर्ता परद्रव्य को मानकर वस्तु तत्व की विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और मिथ्याचारित रूप परिणमन करते हैं। जो तत्वज्ञानी है, स्वपर का भेद जानते हैं, वे अपने भावों का कर्ता अपने को मानकर अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर
उसका संशोधन कर कर्म बंध से मुक्त होते हैं। है? जैसे क्रोध आदि हमको भी आते हैं। अब अगर हमको किसी ने बताया भाई साहब तुम तो क्रोध स्वभावी नहीं हो, तो बोले क्रोध स्वभावी नहीं तो ये क्रोध क्यों आ रहा है? ये सब क्रोध आदि मान आदि सब आते हैं मुझे इसलिए कि ये मेरा स्वभाव है। अब वो फलाने भी कह रहे थे कि आप बड़े क्रोधी हो, वो भी कह रहे थे आप बड़े मानी हो, और आप बोल रहे हो कि मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा तो भैया ऐसा ही स्वभाव है। तो अगर मैंने इसको अपना स्वभाव मान लिया तो मैं इससे कभी छूट नहीं सकता। उसको छोड़ने की कोशिश ही नहीं करूंगा। नहीं, दो वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, मुझसे कहा गया इनको अलग अलग करो, तो मैं तभी करूंगा जब मैं मानूंगा कि वो अलग अलग हैं। नहीं तो मानूंगा नहीं, तो कहूंगा क्या बात कर रहे हो आप, ये कहीं अलग हो सकती है क्या? ज्ञानी को ये भेद पता होता है, इसलिए उस विश्वास के बल पर वो अपने स्वभाव की खोज करता है। ये भी आपने कहा कि ये क्रोध आदि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे नहीं है, तो मेरा क्या है? और ये कहाँ से आ गए क्रोध? क्या ये मुझसे अलग हो सकता है? तो वो खोज शुरू होगी, क्योंकि हमने उस बातों पर विश्वास किया। तो यहाँ वही तो कह रहे हैं कि अज्ञानी है वो परद्रव्यों को कर्ता, परद्रव्यों का कर्ता अपने को मानकर तथा अपने रागादि का कर्ता परद्रव्य को मानकर। अगर मैं ये बात करूँ ना, बहुत हमारे ऑफिस में एक सज्जन थे, तो वो सवेरे आके बैठते थे, और जैसे ही आके बैठे वैसे ही उनको कोई कोई भी आया मिलने के लिए तो वो जो भी कुछ कहेगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन वो उनके मान्यता के विपरीत बातें निकाल लेते थे कि इसने ऐसा क्यों कहा, मेरा आज मूड खराब कर दिया। जबकि वो उनके बारे में नहीं था, कोई थर्ड बात थी, जो थ्योरी थी उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा मेरा मूड खराब कर दिया। ऐसा अक्सर ही होता था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति आकर मेरा मूड खराब कर दे या अच्छा कर दे, इसका मतलब क्या है कि मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है? मैं रोज ही ये बात करता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये तो प्रकृति में सब तरह के पात्र पाए जाते हैं, किसी को पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा भाव क्या है, मैं कैसा बात सुनना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं। पता हो भी तो वो ऐसा कर नहीं पाएगा। और मैं अपने लिए कोई दूसरा संसार का सृष्टि का निर्माण कर नहीं सकता जहां इस तरह के लोग ना हो। संसार में तो ऐसे ही लोग हैं जो अपनी अपनी तरह से बात कहते हैं, अपने एंगल से बात कहते हैं। मेरा मूड अच्छा हुआ है खराब हुआ है इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो हम सब संसारी जीव ये चाहते हैं कि समस्त द्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हों, जैसा मैं चाहूं वैसा हो। नहीं होते हैं तो मैं उनको परिणमित करने के लिए बहुत कुछ उठापटक करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, क्रोधादि करता हूँ, है बहुत सारी तरकीबें लगाता हूँ, लेकिन अगर वो वैसा होना होता है तो अपने आप होता है, लेकिन उसका श्रेय मैं ले लेता हूँ। और नहीं होना होता तो नहीं होता। तो पर द्रव्यों का को बदलने की जो मेरी मंशा है, वही वास्तव में रागादि की, द्वेषादि की और तरह तरह की कषाय आदि का कारण बनता है। और मैं सहज में स्वीकार करूं कि ये सृष्टि स्वतः चलती है, सभी द्रव्यों का परिणमन अपने अपने अनुसार होता है। मेरा भी ऐसा ही है। इन्हीं पूर्वगत कर्मों के कारण मेरा इस समय ऐसा भाव चल रहा है, और ये समाप्त होगा, क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं है। ये चिंतन निरंतर रखने वाले ही उन क्रोधादि कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, स्वपर का भेद जानते हैं, वे अपने भावों का कर्ता आपको मानकर अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर उसका संशोधन कर कर्म बंध से मुक्त होते हैं। जब ज्ञानी हो जाता है तो ज्ञानी को लोग समझाते हैं भाई साहब आपके कोई कसूर नहीं है, वो तो उन्होंने आके ऐसा कह दिया इसलिए आपको क्रोध आ गया, आप क्यों दुखी होते हो? बहुत निकृष्ट लोग हैं वो तो सब ऐसे ही करते हैं, दुष्ट लोग हैं। आप तो चिंता मत करो, आप तो बिल्कुल बढ़िया आदमी हो। अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो मेरे मित्रगण आके मुझसे ये कहेंगे, लेकिन अगर मैं ज्ञानी हूं तो क्या कहूंगा, भैया उनका किसी का कोई कसूर नहीं, मैं हूं ही रागी द्वेषी। वर्तमान में मेरी कमजोरी है, ऐसी चारित्रिक दुर्बलताएं हैं। मैं पल पल में अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता हूँ, पल पल में श्रेय पाने की कामना करने लगता हूँ, लोगों से अपना
अभिवादन सुनने के लिए व्याकुल रहता हूँ। नहीं मिलता है तो मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ कि वो नतमस्तक हो जाए मेरे सामने आकर के। मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब मुझे किंचित शास्त्रों का अभ्यास हो गया। इसलिए मैं दूसरों को दोष देने की बजाय स्वयं का दोष खोजने लगता हूँ। है ना। तो ये जो तत्वज्ञानी है, स्वपर का भेद जानते हैं, वे अपने भावों का कर्ता अपने को मानकर अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर उसका संशोधन कर कर्म बंध से मुक्त होते हैं। इसमें ही मुझे फायदा है। पर को अपराधी मानने वाला पर को सुधारने का विकल्प करता है, इससे उसका आत्म सुधार कभी नहीं होता। पर में उसका कर्तृत्व वस्तु स्थिति से नहीं है, इसलिए पर का कुछ कर पाता नहीं है। अगर दूसरे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैं खुश हो रहा हूँ कि देखो मैंने इसको ऐसा डराया, मैंने इसको ऐसा क्रोध किया कि इसने अपनी गलती मान ली। अरे वो तो ज्ञानी बन गया था, इसलिए उसने स्वेच्छा से अपनी गलती मान ली, समता में चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी भाव के से आप दुखी हो, इसलिए उसने तो वस्तु स्थिति को समझ करके उसको स्वीकार कर लिया। और फलतः धीरे धीरे वो कर्मों से मुक्त भी होने लगता है। लेकिन मेरा क्या होगा, जिसने झूठा अहंकार धारण किया कि मैंने उसको ऐसा दबाया कि वो माफी मांगने लगा। मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो उस अहंकार के बल पर, और अपना वास्तव में मैंने ही वो काम किया था, तब भी दोनों कारणों से मेरे नवीन कर्म का बंध निरंतर होता रहे। है ना। पर को अपराधी मानने वाला पर को सुधारने का विकल्प करता है, इससे उसका आत्म सुधार कभी नहीं होता। पर में उसका कर्तृत्व वस्तु स्थिति से नहीं है, इसलिए पर का कुछ कर पाता नहीं। फलता है स्वयं संक्लेश रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंद करता इलेक्शन में हार गया तो क्या किया, वो टीवी पे आ रही थी न्यूज तो टीवी को फोड़ डाला, और भी जहां जहां रेडियो से आ रही थी तो रेडियो को तोड़ दिया। किसी ने आके समाचार दिया तो मैं बोला भाई साहब ये आप बात मत करा करो, इलेक्शन की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ हेर फेर नहीं कर सकता, तो स्वयं ही संश्लेषित परिणाम के कारण अपना ही नुकसान करता रहता है। फलता है स्वयं संश्लेष रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंध करता है। ज्ञानी जीव वस्तु की स्थिति को समझता है, अतः वह पर को पर वस्तु जानकर मोह नहीं करता, अतः बंध भी नहीं करता। वह वस्तु के स्वभाव का मात्र ज्ञाता होता है, पर वस्तु के साथ उसका मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंध है। अतः वह संसार के संपूर्ण परिवर्तन को तटस्थ व्यक्ति की तरह मात्र देखता है, उसमें लीन नहीं होता। है ना। तटस्थ ना, न्यूट्रल, यानी ज्ञाता दृष्टा। इस प्रकार का भेद विज्ञानी पर से विरक्त होकर पर के कर्तृत्व भाव को छोड़ देता है। अज्ञानी संसार में भटकता है। आप बोलोगे भाई साहब जो मैंने किया है उसका उसका श्रेय ना लूं क्या? आप बोल रहे हो कि आप वो अहम भाव में आ जाते हो। क्यों ना हो? जो काम मैंने किए हैं, कोई अगर नहीं बता रहा है तो मुझे खुद बताना पड़ेगा ना, कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे मैंने जो है लोगों का उपकार किया है, और कैसे लोगों की हेल्प करी है, किनको किनको दान दिया है, ये सब नहीं बताऊंगा क्या? नहीं बताऊंगा तो कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा? तो क्यों बताना चाहते हो? उसके पीछे मंतव्य क्या है? क्योंकि मैं अपनी प्रशंसा चाहता हूँ। और प्रशंसा किसकी? इस देह की, इस पर्याय की, इसमें जिसको जो नाम मिला है उसकी। है। तो बोल रहे हैं कि और कर्ता मैं हूं नहीं। वो जो जो कार्य जिनका श्रेय मैं ले रहा हूँ, वो किसने किया? उसमें दो अलग अलग द्रव्य थे। मैंने भाव किए, और अगर जीव शरीर में योग्यता हुई तो उसके द्वारा वो संपादित हुए। और वो भी कार्य कोई पारमार्थिक कार्य नहीं थे, भौतिक कार्य। उनमें सब में राग आदि भरा हुआ था, श्रेय लेने की बात भरी हुई थी, प्रशंसा कराने की बात भरी हुई थी। तो फलता उन सब कार्यों से कर्म बंद होगा, ये तो एक अलग बात है। उनका श्रेय लेने की जो होड़ लगी है,
प्रशंसा प्राप्त करने की जो होड़ है वो भी निंदनीय है। उससे मेरा यश कीर्ति नाम के अयश अकीर्ति नाम के कर्म का बंध होता। तो अज्ञानी इस प्रकार भेद विज्ञानी पर से विरक्त होकर पर के कर्तृत्व भाव को छोड़ देता है, अज्ञानी संसार में भटकता है। अभी देखो, अभी एक आपको ये कलश पढ़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। यही बात इस कलश में स्पष्ट करते हैं। अज्ञान तस्तु व्यवहारकारी ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यह पीत्वा दधीक्षुम धुराम्ल रसातिगृध्या गाम दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम। जो जीव यद्यपि स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तथापि अपने स्वरूप को न जानकर तृण सहित अन्न को अन्न मानकर खाने वाले पशु की तरह जीव के स्वभाव में और जीव के विकारों में तथा निमित्त भूत द्रव्य कर्म में भेद न करके दोनों में एकत्व मानकर राग करता है, वह दही शक्कर आदि के खट्टे मीठे मिश्रित स्वाद की गृद्धता से शिखरनी को पीकर उसे दूध मानकर गाय दुहता है, इस तरह रागी राग को आत्म स्वभाव मानता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि संसार में अज्ञानी दश जीव की कैसी दशा होती है। यह जीव स्वभाव दृष्टि से ज्ञान स्वभावी है, पर अपना स्वरूप बोध न होने के कारण अज्ञानी है ना। इसमें एक कहानी आती है ना, वो एक रिक्शे वाला था। वो फटे पुराने कपड़े पहन करके फटे हाल में वो रिक्शा चलाता था, और उससे जो कुछ कमाई होती थी उससे अपना गुजर बसर करता था। काफी दिन तक ऐसे ही करता रहा। उसने मान ही लिया कि मैं तो रिक्शा चालक ही हूँ, गरीब हूँ। और वो ऐसे उस नगरी में जा रहा था, काफी दिन से रिक्शे चला रहा था, तो कोई 2 रुपए देता था, कोई 4 रुपए देता था। एक दिन उसके पिता का एक दोस्त की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचाना। अरे ये तो फला फला का बेटा है, जिसने कितनी जायदाद छोड़ी है उसके नाम से। और दोस्त को पता था, 2-4 करोड़ छोड़ के गए और बैंक में है जमा है। तो उन्होंने उसको बुलाया और रोका उसको। बेटा तुमको मालूम है तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? बोले मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इसलिए चलाता हूँ। बोले मैं तुम्हारा पिता का मित्र हूँ, और तुम्हारे नाम से 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। तो उसको विश्वास तो हुआ कि ये उनके दोस्त है तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन अभी वो रुपया तो उसके पास आया नहीं, लेकिन वो बहुत प्रसन्न हो गया। 2 करोड़ रुपए का वो मालिक है ऐसा उसको विश्वास हो गया। तो रिक्शा वो अभी फिर भी चलाता रहा, चला रहा है। तो बताइए कि वो वास्तव में करोड़पति हुआ या नहीं हुआ है? आप बस कोई बताओ, करोड़पति हुआ कि वो अभी भी वो रिक्शा चालक की तरफ गरीब ही है? बोलो ललित जी। नहीं रिक्शा चलाने की वैसे गरीब ने अमीरी नहीं है उसको, अगर उसके नाम से वो पैसा है, हाँ। उसको पता है कि भाई ये मेरा है। ना फिर आप जो पर वाली बात करते हैं, अगर वो चीज करेंगे तो पैसा किसी का नहीं है। तो वो चीज अगर छोड़ दें हम्म। तो वो अमीर तो हो गया, लेकिन ठीक है उसको तो हैबिट है, इसलिए वो रिक्शा भी चला रहा है। हैबिट की वजह से चला रहा है या और कोई कारण है? अभी जब तक उसको, आप बोले ना ओनरशिप अभी मिली नहीं उसको, जो पता चला है कि ये पैसा मिला है, पैसा हम्म। है उसके नाम से। हाँ हाँ। अभी उसको उसकी ओनरशिप नहीं नहीं मिली है, मिली। तो इसलिए बराबर। एक बार मिल जाएगी तो उसको एहसास होगा हाँ एक्चुअल में है। ये भी हो हाँ। सकता है उसको शक हो के है या नहीं, पता नहीं, हो जाएगा शायद। तब तक उसको श्रद्धा तो हुई कि वो करोड़पति है। हाँ, मन में जो उसको खुशी हुई वो इसी वजह से कि हाँ मतलब मेरे हमारे पास। जो भाव आए, खुशी के जो भाव आए उसमें हाँ कि अब वो इतने का मालिक होने वाला है।
मतलब उसे विश्वास हो गया कि हाँ वो पैसा उसके नाम से जमा है, और शीघ्र ही उसकी वो जो गरीबी है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत लेकिन अच्छा। फिलहाल वो रिक्शा भी चला रहा है, तो खुशी खुशी चला रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो विश्वास है वो उसे खुशी दे रहा है। अभी भले ही उसके पास पैसा नहीं हाथ में आया है, लेकिन उसको विश्वास है कि अब मैं गरीब रहा नहीं, ठीक है ना। तो देखो यही दशा, एक उन्होंने दृष्टांत दिया है दृष्टांत के माध्यम से। जैसे किसी व्यक्ति के घर में पैतृक धन गड़ा है, इस निधि का उसे ज्ञान नहीं है, अतः पराई सेवा करके निर्धनता का अनुभव करता है। यद्यपि वह धनी है, पर अपने धनीपन के का अज्ञान के कारण निर्धन पने को भोगता है। यदि उसे कोई जानकार बता दे कि तेरे पूर्वजों ने बहुत सा धन तेरे घर में अमुक स्थान पर गाड़ रखा है, तू उसका स्वामी है, तो वह तत्काल अपने धनवान पने का बोध करते हुए निर्धन पने की दीनता छोड़ देता है। यद्यपि उसे अभी वह धन प्राप्त नहीं हो सका, पर मैं धनी हूँ ऐसी सुनिश्चित श्रद्धा हो गई, अतः दीनपना मिट गया है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वरूप का ज्ञान न होने से अज्ञानी हुआ दीनपने को प्राप्त है। वह अज्ञानी पशु की तरह घास फूस मिले अन्न को ही मिलाकर खाता है। अन्न और घास के स्वाद का भेद विज्ञान उसे नहीं है, इसी से वह पशु अज्ञानी कहलाता है ना। हम जो मनुष्य है और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य तो एक एक चीज जानेगा, कौन सी छिलका है, कौन सा फेंकने वाली चीज है, कौन सी खाने योग्य चीज है, किसको कैसे खाया जाता है, उसको सबको ज्ञान होता है। लेकिन पशु के लिए तो सब चीज एक है। आप चाहे उसमें मिठाइयाँ डाल दो, सतरंगी मिठाइयाँ डाल दो, 56 प्रकार के भोजन दे दो, चाहे आप उसको खली घास आदि दे दो, उसको सब एक है। बोल रहे हैं अन्न और घास के स्वाद के भेद विज्ञान उसे नहीं है, इसी से वह पशु अज्ञानी कहलाता है। स्वरूप के अज्ञानी जीव की भी यही दशा है। वह जीव और शरीर के या भाव कर्म के भेद को नहीं जानता। दोनों का एकत्व बोध कर शरीर ही मैं हूँ, जो राग द्वेष क्रोध है वह मैं ही हूँ, ऐसा मिश्रित स्वाद उसे आया है। उसे यह पता नहीं कि मैं नित्यानंद स्वभावी हूँ। इसलिए शरीर को अपना रूप मानकर शरीर के नाश में अपना नाश और शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानकर दीन हुआ भयभीत होकर दुखी होता है ना। अज्ञान के कारण से हम और आप सब दुखी हैं, क्योंकि शरीर ही मैं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप है, वो सब मानने के कारण से शरीर की रख रखाव में जुटा रहता हूँ। जो शरीर को थोड़ा सा सहला दे, उसके अनुकूल कुछ काम करे, तो वो मेरा मित्र बन जाता है। जो शरीर के प्रतिकूल काम करे तो मेरा शत्रु बन जाता है। शरीर से अर्थ इस पूरी पर्याय की बात है। तो क्योंकि मैंने यही माना और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, अर्थात मैं मर जाऊंगा, इस भय से सदा आकुलित भी रहता है। तो अगर उसको ये सब स्पष्ट हो जाए कि तुम शरीर नहीं हो, ना ही शरीर की अनुकूलताओं से तुम्हें कुछ लाभ है, शरीर की प्रतिकूलता से तुम्हें लाभ है, तुम एक आत्मद्रव्य हो, तुम्हारा सुख तो इन सब से अलग हो करके स्वमय रहने में ही है, तो उसको समझ में आएगा नहीं बहुत जल्दी। जिन्हें आ गया समझ में, वो उसको भेद को समझ गए, और इसलिए वास्तव में उन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त किया। तो क्या बोल रहे हैं? यदि उस निर्धन की तरह इसे भी अपने ज्ञान धन का भान हो जाए, तो इसका भी दीनपना छूट जाए। भले ही तत्काल वह ज्ञान का पूर्ण उपयोग ना कर सके, देखो एक एक बात उस घटना से मिला ना। भले ही तत्काल वह ज्ञान का पूर्ण उपयोग ना कर सके, पर श्रद्धा मात्र होने पर भी स्वभाव का गौरव आ जाता है और दीनपना छूट जाता है। यह सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। और रिक्शे वाले के चेहरे पे अजीब ही हंसी है, प्रसन्नता है। रिक्शा अभी भी चला रहा है, लोग पूछ रहे हैं भाई कितना लेगा रिक्शे वाले, यहाँ से वहां तक जाना है, वो बता रहा है, जवाब भी दे रहा है, लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न है कि धन तो धनवान तो वो है ही,
किसी भी क्षण मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये श्रद्धा है, अभी तो कर रहा है। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, उसको श्रद्धा से ही आनंद आने लगता है। अरे मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वो जो उसका आभास है, कहते हैं नरकों में भी, अनंत दुखों के बीच में भी, वो जो नार की सम्यक दृष्टि हो गया है, वो उन अनंत दुखों का वेदन करता नहीं। और वहां भी उसको स्वरूप की, अपने स्वभाव की प्रसन्नता बनी रहती है, उसका आनंद लेता है। कह रहे ये सब शरीर में जो हो रहा है हो रहा है, मैं तो क्या हूँ, ना मैं कभी मरता हूँ ना कटता हूँ, ना मैं, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होता है। ऐसा चिंतन करते हुए, मैंने देखा ना 6 डाला में, कि वो अमृत की गटागटी करता रहता है, अमृतपान जैसा करता रहता है, प्रतिकूल संयोग। और मैं तो, मुझे तो इतनी प्रतिकूलताएं मिली भी नहीं है, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। किस वजह से दुखी रहता हूँ? मात्र अपनी खोटी श्रद्धा के कारण, कि मैं तो बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मैं शरीर हूँ, और शरीर की तरह तरह की वेदनाएं, उसको शरीर को लोग तरह तरह की ताड़नाएं देते रहते हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी मैं शरीर को जो अपना मानता हूँ, तो मुझे क्रोध दिला दिया, मेरा अपमान कर दिया, ये सब मानसिक दुख है। लेकिन मानसिक दुख किसके हैं? शरीर के हैं। मतलब शरीर को लक्ष्य लेकर के मैं ये ऐसा मानता हूँ। तो जैसे वही निर्धन धन पाने पर उसका पूर्ण उपयोग कर अंतर बाहर दोनों से निर्धन पने से रहित हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी ज्ञान भाव में रमण करने पर वीतरागी हो, पर से परान्मुख हो, सोनमुख स्वरूप का दृष्टा संपूर्ण क्लेशों से रहित हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि बना है, उसका भाव क्या रहता है? वो निरंतर संयम धारण करने की वांछा करता है। क्यों करता है? क्योंकि अब उसको अपना स्वरूप तो दिख गया, लेकिन उसे कैसे प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए अभी उसका जो उपाय है वो बाकी है। जैसे उस रिक्शे वाले को ये तो मालूम पड़ गया कि 2 करोड़ जमा है, लेकिन अब वो जाएगा, बैंक जाएगा, आवश्यक जो है उसकी जो प्रोसीजर है वो सब करेगा, अपना परिचय देगा, 2 4 गवाह लेके आएगा, जो भी करेगा। अब वो तैयार है वो सब करने के लिए, उसे मालूम होगी ये किए बिना वो मिलेगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी श्रद्धा के बल पर आश्वस्त तो हो गया कि वो अनंत सुख का धारी है, लेकिन वो प्रकट कब हो, कैसे संयम आदि रूप धारण करे, कैसे आत्मा का चिंतन करे, अब उस प्रोसेस में वो निरंतर आगे बढ़ने लगे, है ना। जो सब साधक अवस्थाएं हैं वो सब चारित्र की साधक अवस्थाएं हैं। और जब वो यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर लेगा, उसको वैसा ही दिखाई देने लगेगा जैसा कि वो है, तब वो निश्चय चारित्र की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी ज्ञान भाव में रमण करने पर वीतरागी हो, पर से परान्मुख हो, पर परान्मुख माने पर से उदासीन हो, स्वोन्मुख स्वरूप का दृष्टा संपूर्ण क्लेशों से रहित हो जाता है। अब उसे कोई क्लेश ही नहीं है, क्योंकि जितने भी क्लेश थे वो पर्याय जन्य थे। एक दूसरा दृष्टांत ग्रंथकार इस प्रकार घटित करते हैं कि कोई व्यक्ति स्वाद भेद के अज्ञान की अवस्था में दूध दही शक्कर को मिलाकर बनाई गई शिखरनी को पी रहा है। शिखरनी माना ये क्या बोलते हैं उसको, श्रीखंड। और उसे ही गाय का दूध समझता है। किसी ने कहा लो साहब आज आपको नई तरह का दूध पिलाते हैं। उनने श्रीखंड ला के भेंट करी, और इस सज्जन ने पिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। मिश्रित स्वाद की गृद्धता से उसे पी रहा है, उसे उन चीजों का भेद ज्ञान नहीं। वह यह विवेक नहीं कर पाता है कि इस शिखरणी में दही की खटास तथा शक्कर की मिठास है। इस भेद ज्ञान के अभाव में दूध पी रहा हूं, ऐसा मानता है। अतः शिखरणी के लिए गाय दुहता है। और उसको लगा कि यार ये बड़ा अच्छा दूध पिलाया किसी ने, मेरे यहाँ भी तो गाय है, तो आज कल सुबह मैं भी इस गाय को दूंगा। कल ही तो लेके आया हूँ उस गाय को, और उसको धोता हूँ और दूध निकालता हूँ, और मुझे ऐसे ही स्वाद आएगा। उसने दूध निकाला और पिया तो ऐसा स्वाद तो आया नहीं। वो बड़ा परेशान हो गया कि उनकी गाय कौन सी नई तरह की थी, मेरी गाय का तो दूध इस तरह का है नहीं।
वह यह विवेक नहीं कर पाता कि इस शिखरणी में दही की खटास तथा शक्कर की मिठास है। अतः शिखरणी के लिए गाय धोता है, इच्छा पूर्ण नहीं होने पर दुखी होता है। इसी प्रकार अज्ञानी शरीर तथा कर्मोदय जन्य विकारों को और अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न भिन्न पहचानता नहीं है, किंतु सबको मिलाकर एक मानकर उसमें ही रागी बना है, इसी अज्ञान से दुखी हो रहा। मैं लोगों से पूछूं आपके भाई साहब, ये आप शरीर हो कि आत्मा हो? बोले भाई साहब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ, आप क्या समझ रहे हो? तो बोले बताओ फिर कौन हो? बोले कि ये शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के ही मैं बना हूं। ये दोनों ही एक साथ रहते हैं तभी मैं, मेरा अस्तित्व बनता है। अब बोलो आपको क्या कहना है? हाँ? तो दोनों मिलकर के मैं हूं या मैं अलग अलग हूँ? क्या कौन बताएगा? हम दोनों मिलकर के एक हैं। शरीर की सारी क्रियाएं मैं करता हूँ और आत्मा की भी करता हूँ, पूजन पाठ भी करता हूँ, आत्मा का चिंतन भी करता हूँ। दोनों चीजें मिली हुई है ना, अलग अलग क्यों कर रहे हो? हाँ नीरजा जी बताओ। मिली हुई नहीं है, ये तो व्यवहार की दृष्टि से है, बाकी दोनों चीजें अलग अलग हैं। जहां तक ज्ञान और भाव का सवाल है वो आत्मा का है, और आत्मा की वजह से शरीर में क्रियाएं दिखाई देती हैं। हम्म। तो ये हमारा ये बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है, हम तो ऐसे ही मानते आ रहे हैं और इसी से हमको अच्छा भी लगता है। इसीलिए तो संसार में भी घूम रहे हैं। तो देखो, ये जो ज्ञानी है वो इस बात को बखूबी समझता है। समझते हम भी हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। किताबों के बल पर हम पढ़ लेते हैं, हाँ साहब वो लिखा था है उसमें, हम मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, लेकिन अब क्या करें साहब? काम तो ऐसे ही चलना है, शरीर से ही खाना पीना खाए बिना रह जाए क्या? आत्मा मान लेने से जो है हम भूखे रह जाएंगे तो भूख लगेगी, परेशानी होगी, धन आदि कमाने की जरूरत पड़ती है संसार में। तो देखो इनको बखूबी समझ करके कि कौन सी मेरी पर्याय है, शरीर का कार्य क्या है, आत्मा का कार्य क्या है, मेरी मान्यता खोटी होने से मुझे क्या नुकसान है, मान्यता सही होने पर भी व्यवहार समाप्त होता नहीं। अगर ये मैं वास्तव में मान्यता मेरी सही हो जाए कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, और मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसमें भी मेरे, मैं सिर्फ भाव ही कर सकता हूँ, शरीर अपनी योग्यता के अनुसार वैसा परिणमता है। अगर हर क्रिया को मैं इस अनुरूप सोचने की मेरी आदत पड़ जाए तो मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाओं में अहम भाव रखना या उसमें दीन बना रहना, रोग आदि की स्थिति में आकुलता से भर जाना, ये सारी समस्याएं दूर होने लगती है। सम्यक दृष्टि जीव जरूरी नहीं कि वो कर अरबपति करोड़पति हो, लेकिन वो एक, हो सकता है कि बाहर में एकदम गरीब दशा में हो, लेकिन वो कभी दुखी होता नहीं। नारकियों के पास में कौन सा धन वैभव है, वहां भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? वो नहीं जानते कि ये सब के सब जब शरीर अच्छा नहीं होगा, धन आदि नहीं आएगा तो कैसे सुखी होंगे। उस पूरे रहस्य को समझ करके व्यवहार वाला पार्ट कौन सा है, निश्चय वाला पार्ट कौन सा है, मैं कौन हूँ और शरीर कौन है, इनका भेद विज्ञान करके बखूबी हम अपनी पर्याय का जो भी कार्य है वो कर सकते हैं, क्षमता पूर्वक कर सकते हैं। तो ये बोला उन्होंने, इसी प्रकार अज्ञानी शरीर तथा कर्मोदय जन्य विकारों को और अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न भिन्न पहचानता नहीं, किंतु सबको मिलाकर एक मानकर उसमें ही रागी बना है, इसी अज्ञान से दुखी हो रहा। द्रव्य कर्म के भेदों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय आदि शक्तियां कही गई हैं, जिनके कारण हमारा बंद होता ना। तो ये इनका कारणों से होता है। आश्रवादी जो होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि। मिथ्यात्व अपन जानते हैं कि खोटी श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। अविरति माने उच्छृंखल प्रवृत्ति, बिना किसी संयम के रहना, बिना कोई अनुशासन के रहना। प्रमाद का अर्थ है स्वरूप की अनभिज्ञता, स्वरूप के बारे में जागरूक ना रहना, असावधानियों में रहना, आलस्य का धारण करना, ये सब प्रमाद में आते हैं। और कषाय तो हम जानते ही हैं। हाँ? तो कषाय कौन कौन से होते हैं? बताओ कषाय कौन कौन से? चार कषाय होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इनसे हमारा रोज पाला पड़ता है।
ये शक्तियां क्यों हैं? द्रव्य कर्म के भेदों के अनुसार इनमें ये जो भेद पड़ते हैं उनमें उनके कारण मूल रूप से ये हैं। द्रव्य कर्म के उदय में जीव में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि भाव होते हैं। इस कारण द्रव्य कर्म को भावक और संसारी, विकार परिणति आत्मा को विकार परिणत आत्मा को भाव्य कहा गया है ना। भावक और भाव्य दो उन्होंने एक रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला? कि जो भाव करता है वो, जो भाव कराने में निमित्त बनता है वो भावक, और संसारी जो विकार परिणति रूप हो जाता है उसको भाव्य कहा। अज्ञानी जीव इस भाव्य भावक में भेद ज्ञान नहीं करता तथा अपने को उनमें उनसे अभेद रूप मानता हुआ स्वयं को विकारी भाव रूप अनुभव करता है। यही भाव्य भावक की संकरता है, यानी मिला जुलापन है। यानी भाव्य भावक मान लो या आप उनको निमित्त नैमित्तिक मान लो, ये एक ही बात है। इसी प्रकार ज्ञान में जाने गए शीत उष्ण आदि धर्मों को तथा ज्ञेय और ज्ञान के भेद के अभाव में शीत ज्वर आदि रूप परिणत अपने आप को अभिन्न मानकर अनुभव करता है। शीत उष्ण आदि पुद्गलों के गुणों से अथवा शरीर आदि से अपने आप को अभिन्न मानना, अनुभव करना, यही भाव्य भावक की संकरता है। यही स्वरूप का अज्ञान है। कोई भी बच्चा था, वो छोटेपन से ही जो है उसको, उसका जो शरीर है एकदम ठंडा रहता। वो बड़ा होता गया, जो जो उसकी आयु बड़ी बड़ा होता गया, लेकिन उसका जो शरीर की ठंडक जाती नहीं। अभी भी देखो बहुत सारे जीवों के बोले नीचे का पोर्शन उनका हमेशा ठंडा बना रहता है, पैर ठंडे बने रहते हैं। तो वो मान लेते हैं कि ये सभी आदमी ऐसे ही होते हैं, ये तो हमारा सबका स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसा वो मानता है। किसी का ऐसा तापमान ज्यादा रहता है शरीर का, तो वो ये मानने लगे कि सभी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, ये उनका नॉर्मल फीचर है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों चीज हैं, ये तो शरीर के, विभिन्न शरीरों के लक्षण हैं। किसी में वो उष्णता वाली ज्यादा गुण पाया जाता है, किसी में शीतलता वाला गुण पाया जाता है। लेकिन दोनों ही, पहली बात तो ये दोनों ही गुण जो है वो नॉर्मल शरीर से भिन्न है। अगर वो ऐसा नहीं मानेगा तो कोई उसका इलाज भी नहीं करेगा, उसको स्वाभाविक मान लेगा। दूसरी बात ये शरीर के ही रूप हैं और शरीर मैं नहीं हूँ। इसलिए शरीर किसी का कैसा हो, गर्म हो नरम हो जो भी है, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर के धर्म है। मैं ठंडा गर्म नहीं हूँ। ऐसे दोनों तरह से अपन भेद विज्ञान करें तो बात समझ में आई। यही स्वरूप का अज्ञान है। अज्ञान का भी बहुत बड़ा महात्म्य है, जिससे जीव अपने स्वरूप को, जो आप में है, अपने से अभिन्न है, उसे तो भूल रहा है, और जो अपने से भिन्न अतदात्मक शरीर आदि हैं उनसे अपनी स्थिति को या तो अभिन्न मानता है अथवा उसे ही मैं हूं ऐसा मानता है। हम दो तीन चीजें, दो चीज मानते हैं ना शरीर के बारे में। या तो हम वो एकत्व भाव रखते हैं कि शरीर और मैं एक ही हूँ, या ये मेरा है, ऐसा ममत्व भाव रखता हूँ। ममत्व भाव में जब मैं उससे ममता करता हूँ, मेरा मानता हूँ, तो वो ममत्व भाव होता है। और मैं क्या मानता हूँ कि ये दोनों ही, जब मैं एकाकी अपना एकत्व भाव मानता हूँ उसके साथ, शरीर के साथ में, तो मैं उससे अलग कहाँ हूँ? है ना। क्या अज्ञान का भी बहुत बड़ा महात्मा है, जिससे जीव अपने स्वरूप को, जो आप में है, अपने से अभिन्न है, उसे तो भूल रहा है, मैं आत्मा हूँ। और जो अपने से भिन्न अतदात्मक शरीर आदि हैं, उनसे अपनी स्थिति को या तो अभिन्न मानता है अथवा उसे ही मैं हूं ऐसा मानता है। इस अज्ञान के विलास को दृष्टांत द्वारा समर्थन करते हैं। एक अपन ये और पढ़ते हैं 58 नंबर का। अज्ञानान् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगाः अज्ञानत्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणा अत्तो तत्त्वात्तोत्तराङ्गलब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमयापि स्वयमपि भवन्त्याकुलाः। जल और तपाई रेत को
चमक में भेद ज्ञान के अभाव से जनित अज्ञान के कारण हरिण पानी पीने के लिए जल समझकर तप्त रेत की चमकती हुई आभा के प्रति दौड़ते हैं। है ना, प्रसिद्ध उदाहरण है मृगमरीच का। तथा रस्सी और सर्प का भेद ज्ञात न होने से अंधेरे में रस्सी में सर्प का बोध कर अज्ञानी जन भयभीत होते हैं। इसी तरह ये जीव स्वयं यद्यपि अपने शुद्ध ज्ञान में स्वरूप हैं, तथापि स्वरूप के प्रति अपने अज्ञान भाव के कारण वायु के निमित्त को पाकर उछलने वाले समुद्र की तरह नाना विकल्पों में उलझते हुए व्याकुल होकर उनके कर्ता बनने की भावना करते हैं। ये दो उदाहरण पढ़ के समाप्त करेंगे अपन। क्या लिखा उन्होंने, यह प्रसिद्ध है कि जहाँ रेतीले मैदान है वहाँ रेत दोपहर में सूर्य के तेज से चमकती है। वह तपी हुई चमकदार रेत दूर से ही ऐसी प्रतीत होती है कि वहां पानी भरा हुआ है। दृशातुर मृगादि पशु उसे पीने को दौड़ते हैं। वहां पानी तो यथार्थ में है नहीं, तथापि अज्ञान के कारण उनने उसे पानी समझ लिया। रेत की इस चमक का इसी से मृत तृष्णा ऐसा नाम लोक में पड़ गया है ये सब कुछ क्या है, मृत तृष्णा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ग्रीष्म के आताप में पिपासा से दुखी मृग जब उस मृग मरीचिका को पानी समझ दौड़ लगाता है, तब भीतर प्यास की दाह, ऊपर सूर्य का तेज तथा नीचे तपाई रेत का कष्ट, यह सब सहन करके भी वहां जल ना पाकर और भी त्रसित होकर हाँफने लगता है। इस उम्मीद में गया था वो कि भले ही जो थोड़े बहुत दुख कष्ट उठाने पड़े, सूरज की गर्मी झेलनी पड़े, तपती हुई रेत के ऊपर से चलना पड़े, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने की बात है। बाहर जो दूर दिख रहा है वो जल है ना, वहाँ वो जल मिलेगा तो अपनी प्यास बुझ जाएगी। इसी आशा में दौड़ लगाता है और वहां जा करके ठगा हुआ महसूस करता है। ऋषि व्यक्ति भी तो वही करता है। हम सब सुख पाने की आकांक्षा में वर्तमान कष्टों को नेग्लेक्ट करके, यार ठीक है साहब शरीर में रोग आदि होते रहते हैं, ठीक है साहब लोग बाग बुरा भला कहते रहते हैं, वो सबको इग्नोर करके जो प्राप्त करने चाहते हैं तो प्राप्त कभी होता नहीं। ऐसी मृग मरीच का हमारे साथ भी चल रही है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आगे आगे की रेत चमक से पानी की तरह दिखती है, तब वो और दौड़ता है कि सारा मेरा उपाय में कुछ कमी रह गई, आगे देखूं पानी तो वहां है, और आगे भागता है। जब तक वहां पहुंचता है तब तक और आगे की रेत चमकने के कारण भरे तालाब के जल का भ्रम उत्पन्न करता है। और त्रषातुर यानी प्यासा मृग उस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता दौड़ता थक जाता है, शरीर सुस्त पड़ जाता है, गिर पड़ता है, और अंतर्दाह की अति वृद्धि हो जाने पर तथा उसे शमन के लिए एक बूंद पानी भी न पाने के कारण प्राण त्याग देता। इसी इसी प्रकार यह संसारी प्राणी भी भ्रम से विषयों के प्रति यह समझकर दौड़ लगाता है कि मेरी अंतर्दाह मिट जाएगी, पर वह तो मिटती नहीं। तथापि ऐसी दौड़ से विषयों के चाह की दाह बढ़ती जाती है और यह अंत में उनका दास बना हुआ आकुल व्याकुल होकर प्राण छोड़ देता है। इतना थक जाता हूं मैं। शरीर के माध्यम से सुख पाने की जो कामना है, उससे हुई जो मेरी थकान है, उस थकान के फलस्वरूप मैं बहुत थक जाता हूँ, सारे जीवन अशांत रहता हूँ। कभी तो जब मेरी मृत्यु होती है तो लोग बोलते हैं कि साहब फला फला शांत हो गए। बोले शांत हो गए मतलब अभी तक अशांत थे क्या? उसमें भी लिख देते हैं, ओम शांति, और लिख करके मस्त हो जाते हैं हाथ जोड़कर ओम शांति। लेकिन वो कौन सी दर्जे की शांति है, कैसी शांति मिली है? ऐसी शांति हमको मिल जाए क्या? अगर कोई कहे कि भाई भाई साहब हाँ उनको शांति मिल गई है, हमने उनके आगे हाथ जोड़ दिए हैं, क्या आपको भी शांत करवा दें?
तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे, और भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो आप, शुभ शुभ बात बोला करो, मुझे क्यों शांत करा रहे हो? तो मतलब हम ऐसे ही अशांत बने रहना चाहते हैं क्या? कोई हमको वैसे ही कहते कि आप जरा शांत रहिए, तो हमारा खून खोल जाता। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत मुझे शांत रहने का कहने का? मैं नहीं रहूंगा शांत। तो अशांत बने रहो, क्योंकि शांत शब्द को भी मैं दूसरे के ऊपर लागू करना चाहता हूँ। वो शांत हो गए, भाई तुम कब शांत हो गए? बोले मेरे से अच्छी अच्छी बातें किया करो भाई साहब, मुझे क्यों शांत कर रहे हो? ना, तो देखो यहाँ ये लिखा उन्होंने कि मैं उस बात को समझ नहीं पाता और अंत में तड़प तड़प कर मरता हूँ, अर्थात उस शरीर में जो मेरी आत्म बुद्धि थी, उसके कारण मेरे मरते समय समाधि मरण नहीं होता, आकुलता पूर्वक मेरी देह छूटती है। संसारी जीवों की ज्यादातर ऐसे ही होता, मैं छोड़ना थोड़ी चाहती। दूसरा दृष्टांत थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जरा सा है। दूसरा दृष्टांत है कि अंधेरे में ना सूझ पड़ने से किसी सर्पाकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझकर लोग भयभीत होकर भागते हैं। यद्यपि वहां भय का कोई कारण नहीं है, वह तो मात्र रस्सी है, तथापि अज्ञान के कारण मिथ्या अध्यवसाय से उसे सर्प मानकर लोग भयभीत होते हैं। उन्हें यदि रस्सी का स्पर्श हो जाए तो मुझे सर्प ने डस लिया, ऐसे भ्रम से प्राण भी त्याग देते हैं। इसकी अपन कल एक कहानी पढ़ेंगे जो आप सब लोगों ने सुनी होंगी भौतिक रूप से, कि कैसे हम भय से बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो ये जो वेद विज्ञान आज हमने जो पढ़ा, उसके पीछे भी वही था। सबके पीछे एक ही चीज ये कि शरीर के और आत्मा के बीच में होने वाले भेद को समझें। मैं शरीर नहीं हूं जो सारे समय, इसलिए सारे समय उस शरीर के आधार पर भागदौड़ करना, उससे अचीवमेंट लेना, शांति और सुख की कामना करना मात्र मेरा भ्रम है। ऐसा भ्रम मेरा जितनी जल्दी छूटेगा, उतनी जल्दी मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भ्रम छूटने से क्या, मैं जो व्यवहार में काम करता हूँ वो बंद हो जाएगा क्या? उसको छोड़ देना पड़ेगा क्या? विपुल जी बताओ भाई, कि आपने ज्यादा वेद विज्ञान विज्ञान करा दिया तो घर में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। नहीं सर, लड़ाइयाँ क्यों होंगी? और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप आपको अगर वेद विज्ञान हो गया तो आप इंटरफियर नहीं करोगे छोटी छोटी बातों में। क्रोध कम हो जाएगा। अ, आप आप लोगों को टोका टाकी कम करोगे तो अच्छा ही होगा। खराब क्यों होगा? बल्कि गृहस्थ जीवन भी और सुखी हो जाएगा। तो और कोई बताएगा साहब, कि सुखी हो जाएगा कि और वो दिक्कतें बढ़ जाएंगी? समता का भाव आ जाएगा, एकाग्रता आएगी, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा नहीं आएगा। अपने यहाँ तो उल्टा होता है, कोई ज्यादा पूजा पाठ करने वाला होता है और लोग बोलते हैं जो स्वाध्याय भी करते हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं, मंदिर में भी लड़ाइयाँ उन्हें करते भेद विज्ञान कहाँ हुआ है? हैं। क्या बीबी जन साहब बताएंगे? देखो साहब, बात तो ये है इसमें कि वास्तव में जिसको भेद विज्ञान हो गया है, ठीक। वास्तव में अगर हो गया तो वो जो है सुखी हो जाएगा हर तरीके से। हम्म, वस्तु स्वरूप से समझ में आ जाएगा। जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो उस पर काट उसका सिद्धांत हो जाएगा। तो वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग ही समझो उसे। हम्म, और यदि उसने केवल आजकल जैसी वो हो रही है ना, हम्म, प्रतिमाएं धारण हो रही हैं, हम्म। ऐसा अगर भेद विज्ञान हुआ तो वास्तव में ही वो आप जो कह रहे हो, मंदिर में लड़ाई, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, ये मार ये कर, कहना सुनना सब चलता रहेगा। तो मतलब क्या है कि जिन्हें अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ है, वो ही इन सब चीजों में आतुर रहते हैं, या और कोई हाँ, उनकी फैक्ट यही है। मजबूरी? फैक्ट यही है, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ है वही रहते हैं इस चक्कर में। जिनको भेद विज्ञान हो गया वो समता में आ गया भाई, मुझे हर परिस्थिति में उसे क्या लेना देना, वो तो दूर इसका है बिल्कुल। इसका मतलब भेद विज्ञान हमें करना चाहिए, तो फिर हम क्यों नहीं करते?
नहीं, अब ये तो मैन टू मैन डिफर करता है। हाँ। प्रत्येक जीव का अलग, ये भेद विज्ञान तो जीव का व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हम्म। इसमें सामूहिक थोड़ी कह देंगे कि भाई स्वाध्याय में जितने बैठे हैं सबको भेद विज्ञान हो गया है, या कह रहे साहब ये जो जो पूजा करते हैं वो भेद विज्ञानी है, जो अभिषेक करता है वो भेद विज्ञानी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में वेद विज्ञान की इतनी महिमा जानकर भी अगर हमें वेद विज्ञान के प्रति रुचि जागृत नहीं होती तो हमारा कहीं ना कहीं अभी प्रमाद चल रहा हाँ सही है, ये क्या सके, इसमें क्या सके। है ना। तो इसलिए हम इस वेद विज्ञान की महिमा समझ गए हैं। अपनी जो विवशता है या जो अपनी कमजोरी है वो भी मैं जान गया हूँ। तो बहुत शीघ्र ही हमको उस कमजोरी को दूर करूं, क्योंकि जिससे वो मुझे भेद विज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो और मैं भी उस सुख का अनुभव कर सकूं। तो भेद हमें अपना विज्ञान हमने जाना है, माना नहीं है। हाँ हाँ, हम्म। बहुत बढ़िया बात कही आप। उसको अच्छी तरह से मान करके, जान करके मानना है, अपने चरित्र में उतारना है। भाई साहब सामान्य व्यवहार में भी जब आप कुछ, चाहे भले ही थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है अरे यार मुझे क्या लेना देना, हटो यार, हाँ, तो भी आप देखिए आपको बहुत कुछ सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सुकून मिलता है सामान्य व्यवहार में। बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, तो आप, तो ये तो नायाब चीज है। वेद विज्ञान तो आप। नायाब चीज है भैया। इसका तो यस। कोई सानी नहीं है इसका कोई। जितनी जितनी आशा तृष्णा कम होगी उतना जीव सुखी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही है। चलिए, तो अपन ये मेरे ख्याल से सही दिशा में अपन चल रहे हैं। जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है वो बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से हमें वेद विज्ञान कराया जा रहा है, और बहुत सरल भी है। मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा होगा। तो कल अपन इसी से कंटिन्यूएशन में और आगे पढ़ेंगे। जिनवानी स्तुति करेंगे। समय हो गया। ललित जी। जतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि पर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। है।